क्या घुटनों का दर्द आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ कविता पंत, द इंडियन योगा गर्ल, और आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे योग आसन जो कि आपको आपके घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करेंगे। इसको शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमें जोड़ों में या घुटनों में दर्द क्यों होता है। देखिए, हमारी बॉडी में जितनी भी जगह पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक लुब्रिकेशन बनती है। उस लुब्रिकेशन के बनने से हमारे जॉइंट्स बहुत ही फ्रिक्शन फ्री मूव करते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब ये लुब्रिकेशन बननी कम हो जाती है, इसकी वजह से घिसाव आ जाता है हमारे जोड़ों पे, और वो घिसाव जब हमें महसूस होने लगता है तो हमें वो दर्द के रूप में दिखता है। ये एक कारण होता है। दूसरा कारण कि अगर आप बहुत ही केयरलेसली चलते हैं, आप आते जाते हर समय टकराते रहते हैं, तो वो पेन भी आपकी बॉडी में रह जाता है, जो कि ऑन अ लेटर स्टेज आपको परेशान कर सकता है। तीसरा कारण ये होता है कि बढ़ती उम्र के साथ लोग बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो देखिए, बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर तो होता है, चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन कोई भी पेन आपको एक्सक्रूशिएटिंग लेवल पे नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सक्रूशिएटिंग लेवल पे, यानी कि बहुत ही अत्यधिक आपको पेनफुल हो रही है कोई चीज़, इसका मतलब कि आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इसके अलावा अगर आप बहुत ही देर तक खड़े रहते हैं, आपका स्टैंडिंग जॉब देर तक का होता है, तो उससे भी आपके जोड़ों पे, आपके घुटनों पे जोर पड़ता है और वो आपको दर्द करने लगते हैं। सबसे बड़ा कारण है ओवरवेट होना। बहुत सारे लोग ओवरवेट होते हैं, अपने शरीर से वजन को कम नहीं करते, जिससे उनकी जोड़ों पर, उनके घुटनों पर सबसे ज़्यादा वेट पड़ता है, लोड पड़ता है, और उससे उनके नी कैप्स घिसने लगती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वेट भी कम करें। तो इस नी पेन को दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लोअर बॉडी, यानी कि हमारे लेग्स को स्ट्रेंथन करें। अब यहाँ से हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे योग आसन जो कि हमारे लेग्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगे और हमारी नी से पेन को रिलीज करने में हमारी मदद करेंगे। तो आप रेडी हैं? तो आ जाए अपनी योगा मैट पर और हम इसको शुरू करेंगे। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको घुटनों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आप कोई भी ऐसे आसन में ना बैठे जहाँ पे घुटने मुड़ रहे हो या घुटनों पे जोर पड़ रहा हो। तो इसलिए हम सुखासन में ना बैठ के हम इस तरीके से पैरों को एक्सटेंड करके बैठे हैं। अब यहाँ से हम जो पहला आसन करेंगे उसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। तो ये आपकी बैक के साथ साथ आपके लेग मसल्स को भी स्ट्रेच करता है। इसके लिए सांस लें अंदर, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस बाहर रिलीज करते हुए आगे की तरफ झुकना शुरू करें। अपने टोज तक अगर नहीं पहुंच पा रहे तो अपने शिन्स पे हाथों को रखें और आगे की तरफ झुकना शुरू करें। चाहें तो अपने नीज पे हल्का सा बेंड रख सकते हैं इस तरीके से, और आगे की तरफ झुके। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाए, हाथों को नीचे रिलीज कर देंगे। तो इस आसन को आप 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और 3 सांसों के लिए कम से कम इसको होल्ड करें। यहाँ से जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इस तरीके से बैठ जाए, अपने हाथों को पीछे रिलैक्स कर लें, अपने टोज को अंदर की तरफ कर्ल करें और यहाँ से अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, इसको होल्ड करें। अब आप चाहें तो इसको 1 फुट की दूरी पे उठा सकते हैं या थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर जाए कि आप कंफर्टेबली इसको उठा पा रहे हैं। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 और वापस नीचे ले आएंगे। दूसरे पैर के साथ रिपीट करते हैं। इस बार लेफ्ट फुट को उठाएं ऊपर। 5 4 3 2 1 और वापस नीचे ले आए। अब इसको दोनों पैरों के साथ उठाने की कोशिश करें। देखिए, दोनों पैरों को उठाएं ऊपर। 5 4 3 2 1 और नीचे ले आए। अगर आप दोनों पैरों से नहीं उठा पा रहे तो कोई घबराने की बात नहीं है, एक पैर से ही इसको उठाएं और होल्ड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बना लेंगे। तो इस तरीके से गैप इंक्रीज कर लें अपने दोनों पैरों के बीच में, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको पूरी तरीके से वाइड करना है। जितना कंफर्टेबली आप ओपन कर पा रहे हैं, अगर इतना कर पा रहे हैं तो इतना करेंगे। अब यहाँ से क्या करना है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट टो पर ले जाएं और इसको अंदर की तरफ पुल करें, होल्ड करें। अब देखिए कि आप क्या इसको यहाँ से ऊपर उठा सकते हैं। होल्ड करें। 5 4 3 2 1
और हमने रिलीज कर दिया। अब इसको दूसरे पैर के साथ रिपीट करते हैं। तो राइट हैंड से राइट टो पकड़ा और सपोर्ट ले लेंगे दूसरे हाथ से और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी नी कैप्स ऊपर उठ रही हैं, ठीक है। ये एरिया आपका जो हैमस्ट्रिंग एरिया है ये स्ट्रेंथन हो रहा है। चलिए यहाँ से अब हम नीचे लेट जाते हैं। तो जो पोस्चर्स हमने बैठ के किए थे इनको हम लेट के रिपीट करेंगे। तो हल्का सा गैप रख लें अपने दोनों पैरों के बीच में। राइट फुट को उठाएंगे ऊपर ज़मीन से अराउंड 1 फीट, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 नीचे ले आए दूसरे पैर के साथ। 5 4 3 2 1 फिर वापस नीचे ले आते हैं। रिलैक्स कर लें। यहाँ से बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ जिसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन में आप घुटनों से नहीं पकड़ेंगे, आप थाई से अपने लेग्स को पकड़ेंगे। तो इस तरीके से बेंड कर लें। क्योंकि आपको नी पेन है तो आप कभी भी इनको ऊपर से ना पकड़ के आप इस तरीके से नीचे से पकड़ेंगे। तो नीचे से आप अपने घुटनों को आपने अपनी थाइस को पकड़ लिया बेंड करके और इसको चेस्ट की तरफ पुल कर रहे हैं और यहाँ पे होल्ड करें एंड ब्रीथ करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड इजीली रिलीज कर देते हैं। एक बार फिर से करेंगे। फिर से होल्ड करें दोनों पैरों को और पुल करेंगे चेस्ट की ओर। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली इजीली रिलीज। चलिए यहाँ से बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड हैंड टू बिग टो पोज। तो ये हम थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में करेंगे। तो इसके लिए आप अपने राइट फुट को उठाएं और अपने लेफ्ट हैंड से टो को पकड़ लेंगे। अब आप अपने इस पैर को लेफ्ट साइड की ओर ओपन करना शुरू करें। तो आपका लेफ्ट लेग जा रहा है लेफ्ट साइड, राइट हैंड राइट साइड खुलेगा और यहाँ पे इसको होल्ड करें। तो आप अगर इतना कर सकते हैं इतना करें, जहाँ तक भी आपका पैर पहुँच पा रहा है, हाथ पहुँच पा रहा है, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 रिलीज कर देते हैं, वापस बीच में ले आएंगे। इसी को अब हम रिपीट करेंगे हमारे दूसरे पैर के साथ। तो लेफ्ट फुट को पकड़ लेंगे राइट हैंड से और राइट साइड इसको ओपन करेंगे, होल्ड करते हैं। लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट साइड को ओपन होगा, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 और वापस बीच में आ जाते हैं। रिलैक्स कर लें, दोनों नीज को बेंड कर लेते हैं। अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रिज पोज और सेतुबद्ध आसन। तो यहाँ हम पूरा नहीं जाएंगे सेतुबद्ध आसन में, इसको हमें अपने नीज के लिए करना है ना कि बैक के लिए। तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे हमारे नीज के हिसाब से। तो आपने नीज को बेंड कर लिया इस तरीके से और अपने फीट को यानी कि आपके पैर जितना आपके हिप्स के क्लोज आ सकते हैं उतने पास लेकर आएंगे। अब यहाँ से आपको हल्का सा अपने को उठाना है ऊपर। तो पूरा हमें बैक तक नहीं जाना है, सिर्फ आपके हिप्स ज़मीन से उठ रहे हैं। तो सिर्फ इतना एरिया ये उठेगा। हल्की सी अगर बैक उठा सकते हैं लोअर बैक तो ठीक है, अगर नहीं उठा पा रहे तो भी इट्स फाइन, क्योंकि यहाँ पे हम अपने नीज के लिए काम करें ना कि बैक के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करें। 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। सो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा अपनी नीज को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर पाए। चलिए फिर से करेंगे, फिर से उठाते हैं थोड़ा सा। 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। यहाँ से अपने पैरों को स्प्रेड कर लेंगे नीचे, रिलैक्स कर लेंगे। अब एक साइड को रोल हो जाते हैं और धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएंगे।
तो ये थी हमारी सिंपल सी योगा स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस जो कि हमें हमारी नीज को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें, हर पोस्चर को कम से कम 3 बार रिपीट करें और रेगुलरली प्रैक्टिस करें। देखिए, कोई भी चीज़ के फल हमें तब मिलते हैं जब हम उसके साथ रेगुलर होते हैं। 1-2 दिन करके अगर हम ये सोचने लगे कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो हमारे एंड पे गलती रहेगी। आप इनको रोज़ प्रैक्टिस करें, रोज़ नहीं तो कम से कम 4 से 5 बार आप हफ्ते में इनको प्रैक्टिस करें और देखिए आपकी नी स्ट्रेंथन होने लगेंगे और जोड़ों से दर्द दूर होने लगेगा। तो इसके साथ मैं अभी चलती हूँ, आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।